हेलो 18। ओके, तरीका नंबर 1, पूरा ऑफबॉ का सांप ड्रॉ करो। चलो सांप ड्रॉ करते हैं पहले। 1s 2s 3s 2p 3p 4p 5p। ओके, 3d 4d 5d 6d। ओके, अब पैरेलल लाइन। ये तो हर बार रेडी रखो, इसका क्वेश्चन जब भी आएगा कॉन्फ़िगरेशन से करना इजी पड़ेगा। अब सुनो, क्या चाहिए? n प्लस एन इक्वल टू 6 चाहिए, राइट? अब अगर n प्लस एन इक्वल टू 6 चाहिए तो एक चीज ध्यान से देखो, इसका n प्लस एन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका 5, इसका 5, ओके, इसका 6। ओके, एक तो 4d हो गया, एक तो 4d हो गया। उसके बाद 5p हो गया और ऑलराइट, हो गए, सही है। अब देखना ध्यान से, 4d है, 5p है, 6s है, क्लियर है एवरीवन? अब करना क्या है हम लोगों को, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 6 2, टोटल करना 18। तरीका नंबर 1 पूरा कॉन्फ़िगरेशन देके करो, ठीक है। तरीका नंबर 2, L की मिनिमम वैल्यू क्या क्या है? 0 मिनिमम वैल्यू है। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो n कितनी होती है? अगर n की 1 हुई तो 5, 2 हुई तो 4, 3 हुई तो 3। क्या बात कर रहे हो? L की मैक्सिमम वैल्यू n-1 से ऊपर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती, कोई डिस्कशन इसके ऊपर, क्लियर? नहीं, ठीक है, हो गया 0 6 1 5 2 4, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, ये तो शेल नंबर हो गया। सब शेल 0 कौन सा होता है? S। कौन सा? P। कौन सा? D। इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 6 10, कितना हो गया? क्लियर है? यस सर। श्योर? यस सर। सबको? यस सर। ओके, काउंटिंग क्लियर है? उसके लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू दिमाग में फिट होनी चाहिए। n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होती है, 1 2 3 4 5 6 so on, कितनी भी हो सकती है। l की वैल्यू जो भी देकर रखी है चेक भी करना पड़ेगा 0 से लेकर n-1 के बीच में है कि नहीं। अगर उसके आज हुआ चले गई तो l की वैल्यू गलत, तुम वो ले ही नहीं सकते, राइट? और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से भर, दैट्स द रूल, राइट? करेक्ट। अब सुनो आगे, आज का टॉपिक लिखो। पहले करवा दो क्योंकि डीबीबी क्लास में पेंडिंग हो जाएगी। ये देखो, पॉलीसेक्सुअल प्रिंसिपल,
ठीक है, इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सहज कहाँ है, सहज बार बार पीछे क्यों बैठ जाता है रे, सब जगह नहीं हो, इसकी आवाज भी नहीं पहुंच रही है, बताया एक बार जरा, चलो ध्यान रखना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पीछे क्यों बैठ जाता बार बार जाके, क्या क्या आगे मन नहीं लगता, पीछे मन क्यों लगता है, मन लगाने नहीं आए हो बेटा, यहाँ पे पढ़ने आए हो, मन तो कहीं नहीं लगता बेटा, क्या कर सकते हैं। और वो तो मैं बहुत दिन से कहते थे, 2-3 दिन से मैं पीछे राउंड मारने आया नहीं, कोई नहीं आता वहां तो, ठीक है। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स, no two electrons can have the same electronic spin, no two electrons can have the same electronic spin in an orbital, no two electrons can have the same electronic spin in an orbital, clear है, in an orbital, no two electrons can have the same electron spin in an orbital, और orbital के आगे ब्रैकेट में लिख दो region in atomic space, orbital में लिख देना region in atomic space where electron can be found, region in atomic space where electron can be what found, clear है, region in atomic space where electron can be found, सबको क्लियर है यहाँ तक, श्योर हो, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अगर एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या है, एक रीजन, ठीक है, उस पर कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, एक रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक होता है जहां नहीं मिलता, तो जहां मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, दैट्स ORBITAL, ठीक है। अब उनने साफ साफ बोला कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, उन दोनों की स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए एक ही ऑर्बिटल के अंदर। स्पिन क्या होता है, वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, लेग स्पिन ऑफ स्पिन क्लॉकवाइज एंटी, कुछ भी मान लो। तो एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल में फिर एट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सोच के बताना। 2, देखो क्यों 2 से ऊपर अलाउड क्यों नहीं एक ऑर्बिटल के अंदर। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन प्लस हाफ है, मतलब क्लॉकवाइज है, एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊं, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेके आ जाऊं, या तो स्पिन क्लॉकवाइज होगा उसका या एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तीसरे इलेक्ट्रॉन का इन दोनों में से कोई एक स्पिन हो सकता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। अगर क्लॉक हुआ तो पहले इलेक्ट्रॉन से मैच कर रहा है, एंटी क्लॉक हुआ तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से। और प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो एक ऑर्बिटल के, उनमें सेम स्पिन नहीं होना चाहिए, करेक्ट, समझ आ रही है बात। अगर 2 एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन प्लस हाफ, तो दूसरे का क्या होगा, माइनस हाफ, मतलब तीसरा डाल नहीं सकते वहां पे, क्योंकि अगर एक क्लॉक घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक घूम रहा है, तीसरा दोनों में से कोई एक तो घूमेगा ही। और प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, राइट, सिंपल सी बात है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा के रख दो, दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, ऑर्बिटल के अंदर,
दिमाग में बात क्लियर है? क्यों? देखो हर चीज प्रॉब्लम क्यों होती है? ये आप कह रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है, लेकिन एक सब शेल में तो सब शेल, डिड आई से सब शेल? डिड Did I say subshell? Did I say subshell? Did I say subshell? मैंने पूरे डिस्कशन में कहीं सबशेल बोला? क्यों? 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 सबशेल जब नहीं बोला क्यों तू मुझे कोई बोलना नहीं? ऑर्बिटल बोला ना मैंने? चुप चुप, क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्बिटल बोला ना मैंने? ऑर्बिटल तक रहे। प्लीज डाइग्रेस मत किया टॉपिक को, दोबारा से रिमूव किया। बार बोल रहा हूं मैं, एक बार बार बोल रहा हूं मैं, एक बार समझ इसको अच्छे से। ऑर्बिटल बोला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का स्पिन प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ। तीसरा अगर डालूंगा तो उसका ऑब्वियसली किसी मैच कर जाएगा, इसलिए कितने अलाउड है? 2। अब इसमें सबशेल कहां से आया? ऑर्बिटल सबशेल में होता है। सबशेल कहां से आया इसके अंदर? क्यों? सेम होता है। तुम बोलो कुछ भी सेम होता है, इसलिए बोल रहा हूं। ये कंफ्यूजन तुम बार बार रोज ले करते हो। कल दोनों क्लास में, इस क्लास में भी निचली क्लास में भी ऑर्बिटल हो चुका है, टीवीपी नंबर 11 का ऑर्बिटल हो चुका है। इस सब हरकतों की वजह से क्लास में हो जाए। मना कर रहा हूं, जबरदस्ती डाइग्रेस करके कंफ्यूज मत करो अपने आप। सिंपल रखो ना, क्या दिक्कत तुमको इस चीज में यार? नहीं समझ में आया? क्यों सर तुम्हारा सबशेल है? क्या सबशेल है? ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने? 4 से। क्लियर है? इतना कंफ्यूज रहना है ना, रिसर्च करना है तो आइए तक चले जाओ यार, यहाँ आके तंग मत करो, ठीक है? सबशेल नहीं बोला मैंने पूरे इसमें डिस्कशन में, तो क्यों फिर सबशेल बीच में आ रहा तुम्हारा? कहाँ बोला मैंने? कब बोला कल मैंने यार ऐसा कुछ? कब बोला यार? कब बोला? जबरदस्ती उंगलीबाजी क्यों कर रहे हो बैठ के? कब बोला मैंने यार? ये बता दो यार। तो ये तो बोला हो सबसे ऑर्बिटल से होती है। जबरदस्त अपने मन से क्रिएट करोगे, मुझे डाउट है। मना कर रहा हूं, बार मत किया करो ये। हाँ तो दोबारा, एक ऑर्बिटल में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर एक का स्पिन क्लॉक है, दूसरा क्या होगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर लाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है किसी इलेक्ट्रॉन से मैच कर जाएगा। तो एट मैक्स मुझे कितने इलेक्ट्रॉन अलाउड ऑर्बिटल में? बस इसी को लिख दो, इसी को लिख दो। दिस मीन्स an orbital can have at max, an orbital, any orbital can have at max। लिखना, कंफ्यूज ही घूमता रहेगा जिंदगी भर क्या? हाँ लिख, एंटी क्लॉकवाइज क्या था? any orbital। this means that any orbital मतलब पता है किसी का भी ऑर्बिटल, किसी का भी ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कैन हैव नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, या एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स with equal and opposite spin। क्लियर है? No 2 electrons can have the same spin। तो इसका मतलब any orbital can have at max how many? With equal and opposite spin। क्लियर है? ओके, अब मेरा एक काम करके दे, लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर how many orbitals are possible for n equal to 0, n equal to 1 p subshell, n equal to 2 d subshell, n equal to 3 f सबशेल। पता ही होगा, आंसर बता दो। ओके, ऑर्बिटल्स कितने?
ऑर्बिटल्स कितने है? घड़ी क्यों देख रहा है? क्लॉक वाइज बोला है, क्लॉक नहीं बोला है मैंने। अरे सुन तो, अगर डिसइंटरेस्टेड है पढ़ने में तो बात कर लूं मैं प्रभ सर से कि सर ये इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, अब देख लो, कर लूं बात, बोल। अरे तेरे फेवर है बोलूंगा। और बता, ये तो क्लास में घड़ी देख रहा होता है भाई, पढ़ेगा कैसे ही? क्यों करूं? ठीक है, चल एक आंसर बता मेरे को, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? डी सब बैठे रहे, बैठे रहे। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? कितने? हाँ 2। कैसे 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 कैसे? अरे छोड़, डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? बताओ ना, डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10, राइट? डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? 2, राइट? तो अब मुझे खुद हिसाब लगा के बता, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो ऐसे डी सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? इतनी सिंपल चीज, अगर ध्यान देगा समझ जाएगा, तू ध्यान दे ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, जस्ट कंटिन्यू लाइक दिस। मैं बात करता हूँ प्रोफेसर से कि सर ना ना इससे ना हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, होगी कोई बात बट इससे हो नहीं पाएगा ऐसा, कि ध्यान देता ही नहीं है क्लास में। ए बाकी लोग पूछते देर से कुछ क्लास में, नितिन सर या वर्मा सर पूछते देर से? अच्छा चल मैं उनसे बात कर लेता हूँ, सही है। हाँ तो भाई सब लोग सिंपल तरीका बताता हूँ, एस ऑर्बिटल में, सॉरी एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन में, मैक्स इलेक्ट्रॉन 2। पी सब शेल में 6, डी सब शेल में 10, एफ सब शेल में करेक्ट। और जहां तक मैंने भी बताया पॉली प्रिंसिपल में, एक ऑर्बिटल में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन? तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 2 डिवाइड बाई 2 6 बाई 2 इतना इजी होता है। इसे प्लीज जबरदस्ती दिमाग लाए, कॉम्प्लिकेट मत करना अपने लिए ना, क्लास के लिए इतना सिंपल होता है। सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं, सबसे ऑर्बिटल सेम चीज नहीं होती। क्लियर है? हाँ, जबरदस्ती कंफ्यूज तो मत कर, ये नहीं तो बता रहा हूँ, अभी तो मजा नहीं आ रहा उधर को, आगे चल के ना लॉन्ग रन में इतनी मुश्किल होने वाली है, एक भी चीज दिमाग घुसेगी नहीं। क्यों? अपना दिमाग तो लगा रहा हूँ बैठ के, मना किया है ना मत लगाओ, इसलिए बोल रहा हूँ मत करो, फंसोगे, गंदा फंसोगे। अब सुनो ध्यान से, ऑर्बिटल्स वो गिनने आ गए, ठीक है? एस में कितने? पी में 3, डी में 5, एफ में 7, करेक्ट। अब शेल के नाम थे, शेल के नाम थे, सब शेल के नाम थे, अभी तो याद किए, सब शेल के नाम थे, ऑर्बिटल के भी होंगे, ऑर्बिटल के भी होंगे, राइट? देखो 2 तो याद हो जाएंगे, बताता हूं, 2 नहीं 4। अच्छा एक बात बताओ, एस सब शेल है, एस सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, तुम बताना, तुम अगर इनकी जगह पे होते, एस सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, उसका नाम क्या रखोगे? हैं? ऐसे रखोगे ना, जब एक ही सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल का नाम क्यों चेंज करना? एस सब शेल के ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एस सब शेल में कौन सा ऑर्बिटल?
एस और वाई, ओके। पी में ऐसा नहीं कर सकते, पी में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तीनों का नाम मैंने रख दिया पी और वाइटल, तीन और वाइटल तीनों का नाम पी रख दिया, है ना? पॉसिबल है क्या? इमेजिन करो एक घर है, उसमें 4 लोगों के नाम सेम, अटर कंफ्यूजन। घोड़ा चौक पे खड़े होकर चिल्ला दो हरप्रीत है, 50 लोग आ जाएंगे, क्या है जी करते हुए, क्यों? बड़ा कॉमन सा नेम है। तो भाई यही है ना कि कॉमन चीजें हमें अवॉइड की जाए ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सके चीजों, राइट? तो तीनों का नाम अगर ऐसे मैंने पी 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 रख दिया, समझ में आया किसी को कौन से पी की बात कर रहा हूँ? मैं बोलूंगा बेटा पी और वाइटल में, बोले कौन से? फर्स्ट नहीं सेकंड वाला। फिर पहचानेंगे कैसे? बोले सेकंड लिखा हुआ। अटर कंफ्यूजन है, इसलिए नाम में हल्का सा चेंज हुआ। एक्स वाई, 3p का है, 3p का है, 3 का है। इधर एक्स वाई जेड की जगह पे वन सर जैसे आपने 1 ऐसे ले लिया, जैसे 3 को। अच्छा एक मिनट, ये p सबसेट 3p का किसने बताया? मैं तो n लिखा नहीं है यहाँ पे। तुझे कैसे पता लगा थर्ड p का सबसेट है? मैंने तो कहीं n लगा ही नहीं है मेरा तो। 2p क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ये 3 है, इसलिए 3p हो गया। अंदर याद है क्या लिखा है? और तू क्या गिन रहा है इसको? ये ऐसे रखते करो और रो कंफ्यूज, ऐसे ही रो। हाँ इधर 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 पी एक्स पी वाई पी जेड। अब लोग पूछते हैं सर रीजन क्या दिया एक्स वाई जेड का? सबने 3D ज्योमेट्री पढ़ी है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है P जो है, अगर px लिखा है तो ये x के अलोंग है, अगर y लिखा है तो z लिखा है तो क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? ऑर्बिटल 3, p में कितने ऑर्बिटल? और उसके नाम क्या है? px py pz। आई थिंक ऑर्बिटल p के तो नाम याद हो गए, राइट? d के नाम याद करने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पीछा छूटेगा नहीं ना। यही d ऑर्बिटल्स केमिकल बॉन्डिंग में भी आएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आएंगे, और d एंड f लॉग एलिमेंट में भी आएंगे। जब 4 चैप्टर में सेम शक्लें देख रहे होगे बार बार, तो याद कैसे नहीं? थोड़े से कॉम्प्लेक्स से नाम है, ठीक है? जैसे इनका एक्स वाई जेड सिंपल सा है ना, इनका ऐसा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, मिटाना पड़ेगा, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एफ के भी नाम होते हैं। अब समझ ही गए होगे क्यूब आ जाएगा, समझ गए होगे क्यूब आ जाएगा। बेस्ट पार्ट एफ लॉग एन एफ सबशेल नॉट इन सिलेबस। जे एडवांस जे में कोई भी चले जाओ, एफ सबशेल सिलेबस में है। रीजन बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल से हो जाती है, डी से हो जाती है, टी से भी हो जाती है, एफ से बॉन्डिंग नहीं हो। तो जिस ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग का लेना है ही नहीं, उसको स्टडी करके क्या करेंगे? टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए एफ ऑर्बिटल सिलेबस में है। क्लियर है? हाँ डी के तो हाइब्रिडाइजेशन तक है ना, उतना गंदा नहीं, मेरे साथ तो गंदा लगेगा नहीं। मैं चीज सिंपल रखता हूँ, जैसे मैंने हर चीज सिंपल ही रखी है। ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो और एक ये n = 3 बोल रहे हैं ऑर्बिटल नंबर को, ठीक है ना? ये भाई साहब ऑर्डर को सबसे बोल रहे हैं, ऐसे लोग कॉम्प्लीट कर देते हैं साइंस को। मैंने जब भी कुछ बताया बिल्कुल सिंपल बताया, तुम ही ओवरथिंक करके उसको, बस इसलिए बोल रहा हूँ ओवरथिंक मत किया करो। और ऊपर ये तो बोलो तो आपने बोला था, मैंने कब बोल दिया ऐसा है? ये पॉली मेरा नाम है, चाचे लगा मेरे, इसकी जवाबदारी मैं क्यों लूं?
भाई मैंने भी ये पढ़ा, तुम भी ये पढ़ोगे, सिंपल सी बात। क्लियर है? तुम्हारी एज में मैंने भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज पढ़ी थी, इसमें ये बोला था, हाँ ठीक है, सही हो। तुम कौन क्वेश्चन करने वाले इसको भाई है? तो भाई ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। अरे डैम, क्या फर्क पड़ता है? हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये क्लियर है? और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑपोजिट इक्वल स्पिन के साथ, ये क्लियर है? सब क्लियर, सही है। अब लिखो सर ये उतार अच्छा तो कॉपी नहीं की, करो फिर इसको इसके आगे लिख देना भाई, बहुत जगह नहीं थी। क्या n + l = 6 आंसर 18 था उसका। क्वेश्चन था नहीं तो क्वेश्चन ही बताया था। जल्दी कॉपी करो, क्या डाउट है? हो गया? ओके, अब लिखो इसमें लिखो नाउ वी कैन फाइनली प्रोसीड with our topic of टॉपिक डाल देना क्वांटम नंबर। सब कुछ हो गया ना? क्वांटम नंबर्स अब तो हो गया राइट? अब तो तुमको पता लग गया शेल क्या होता है, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में पूरा क्लियर हो गया? एक एक चीज पता लग गई है सबके दिमाग में। अब रिगरस प्रैक्टिस चाहिए दिमाग के अंदर इंस्क्राइब करने के लिए। तो अब अगले 3-4 दिन यही होने वाला है, मतलब पढ़ तुम सब कुछ चुके हो, अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुम्हें पहले से पता है क्या है वो? एन तो पता है नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम लोग पढ़ा था? शेल नंबर tells the size of orbital है?
कैसे? ये कैसे? शेल नंबर तो पता है मुझे 1 2 3 4 होता है राइट? शेल नंबर तुम्हें पता है ना? उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबको पता है ना राइट? ओके, अब शेल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 का कुछ है, उसी को बोल रहे हैं आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाम ही बदला है, काम तो वही है ना? नाम बदल देने से काम नहीं बदलता, काम वही रहता है। शेल नंबर ही बताना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अबे तू है तू, किसी का तो ये तक नहीं पता चलता किसके बारे में बात कर रहे हो। दिवांशु है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब माँ बाप जबरदस्ती सुबह उठा के भेज दे कोचिंग, ऐसा तो होता ही है, सही है? हाँ, सो क्या 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 बोले, क्या बोले क्या बोले उसको? ऐसा गलती से हो चुका मेरे सामने। क्या हुआ था, स्टूडेंट के बारे में कुछ बताने आया था, उसका फिर निकनेम गलती मेरे सामने ले लिया गलती से। बाय गॉड 2 साल तक मैंने उसको निकनेम से बुलाया, ठीक है ना? हाँ, पंखा सर, पंखा बता रहा था मेरे को, सर ये टॉपिक तो कल हो जाएगा, तो कल मैं आ नहीं रहा हूँ। पंखा कौन? बोला कहते हैं वो उदय बोल रहा था। तो मैं भी दिन दादा पहुंचा तो मैं निकल गया, वो कुछ कर रहा होगा ऐसे, क्या कर रहा पंखे ऐसे सब हंसने लगते हैं, ऐसे एग्जैक्टली सब हंसने लगते हैं। अब वो दिन था 2019 अप्रैल टिल द एंड ऑफ 2021 फरवरी, मतलब नाम भी भूल गया, उदय। पंखा पंखा बोल बोल के मैं ये नाम भूल गया था, दूसरा उदय भी, ठीक है? तो ऐसा भी हुआ है, केयरफुल रहेगा, तुम निकनेम से बुला लो गलती से, मेरे कहाँ तक बात हो। और निकनेम ही होना चाहिए। हाँ, एक निकनेम जो माँ बाप ने दिया होता है, एक तो तुमने दिया होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? समझ गए? समझ गए? समझ गए? सोना बंद कर ले, जाएगा लगभग वो पैर पूरा फैला चुका है, इसको गद्दा चाहिए, लेट जाएगा प्रॉपर जगह। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे करेंगे, टू और सेट से सारा डालो करता मैं, ठीक है? दोनों ऐसे ना, इसमें कंटिन्यूअस सर रख के सो जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपन थे शेल नंबर और साइज पे, राइट? शेल नंबर से पता कैसे लग रहा है साइज बड़ा है छोटा है? अरे इलेक्ट्रॉन का नहीं, ऑर्बिटल का। अरे एक बात बताओ, तुम इस क्लास में पढ़ सकते हो, उसमें भी पढ़ सकते हो, नीचे भी पढ़ सकते हो, राइट? तुम्हारा साइज उतना ही है अभी भी, क्लास का साइज चेंज हो गया ना, है ना? ऑर्बिटल तो जगह का नाम है? अब तुम झोपड़पट्टी में रहो या बंगले में, तुम तो उतने ही हो। मैं तो ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही मतलब तुमको यहाँ से मैंने अगर इससे 1/4 रूम में ले आया, तुम 1/4 हो जाओगे, तुम कौन हो? सर मैं, अच्छा 1/4 कैसे होगी? सर वो रूम 1/4 हो गया ना इस चक्कर में, अजीब ही रहेगा फिर भाई साहब। तो फिर तो मतलब अगर बंगला कर दिया पूरा तो जायंट बिल्कुल। मैं ऐसा बात करो बेटा, तुम्हें क्या हो गया? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कॉलिगेटिव, नॉन कॉलिगेटिव, मेरे से कोई मतलब नहीं। जो मेरे काम कर नहीं वो पढ़ता भी नहीं तो पढ़ता। हर वो मैं हाँ सुनो भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल का समझ में आ रहा है? यार ये बात बताओ, साइज के बारे में पता कैसे लग रहा है? हाँ बोल बोल ना, समझाने दूंगा, कंफ्यूजन नहीं दूंगा। जैसे फर्स्ट तो फर्स्ट ऑर्बिटल का जो साइज होगा वो 1 नहीं होगा, 1 के बराबर होगा। और सेकंड सबशेल का सेकंड के बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट? जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल, 1s सबशेल के अंदर 1s ऑर्बिटल है, उसका जो डायमीटर होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट जितना ही होगा, राइट? यस सर। और 2s का सेकंड ऑर्बिट जितना, 3s का थर्ड ऑर्बिट जितना। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता जाएगा? बढ़ेगा, राइट?
तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेल्स द साइज नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो गया, टेल्स अबाउट दी ठीक है, मीनिंग अगर मैं साइज के हिसाब से अरेंज करूं तो 1s 2s से छोटा होगा, 2s 3s से छोटा होगा, 3s 4s से छोटा होगा एंड ये क्लियर है ना, मतलब ये समझने जो तो नहीं है ना कि 1s जो है वो 2s के अंदर है, करेक्ट, ये 2s है, 2s के अंदर क्या है 1s है, ऐसे ही होता है ना, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे होता है, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता साइज क्या होता जाता है, एग्जैक्टली, आई थिंक इसलिए पढ़ा होगा तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, यही रीजन, क्लियर है, ओके, और शेल नंबर क्या हो तो बताइए, दूसरा क्या था, सब शेल नंबर था, इसका बड़ा अजीब सा नाम है बट ठीक है एडजस्ट करके, एक तो शेल नंबर हो गया राइट, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एल, इसको एक और नाम से जानते हैं एंगुलर, आवाज नहीं, बात नहीं प्लीज, मना कर रहा हूं, ठीक है, इसके नाम, अब तुमको पता ये क्या है, पता है ये बेसिकली क्या है, सब शेल नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है इंटीजर 0 से n माइनस 1, 0 से कहां तक, ओके, l इक्वल टू 2 का सब शेल कौन, तुम बताओ, SU, ये पेन के पीछे बैठी हुई D, ओके, l इक्वल टू 1 का सब शेल कौन सा था ईशान, हाँ 1 का सब शेल नंबर मैंने बता दिया, तू सबका नाम बता, P, गुड, नीचे सबसे लास्ट में l इक्वल टू 0 S, ओके, 2 l इक्वल टू 3 F, गुड, ठीक है, l इक्वल टू 1, सही है, l इक्वल टू 4, तो पहुंचे नहीं अभी तक, सब पहुंचे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है, सबको याद है ना, ऐसे रैंडम पूछ के याद दिलाता रहूंगा, सहज एक बार सबको रिवाइज करवाते दोनों मिलके, एक बार दोनों मिलके सबको रिवाइज करवाते हैं, ठीक है, मैं L बोलूंगा, L का नंबर बोलूंगा तो सबसे बोलना, ठीक है, ओके, 2 है, D 0 3 1 क्या, ठीक है, दोबारा 3 2 0 1, 0 भी है 1 भी है, 0 भी है 1 भी है, ऐसा होता है, 1 का क्या होगा, अक्लमंद आदमी है ये नहीं कि सर पूछ रहे हैं, बस ऐसे लिख दो नीचे यहाँ पे, 0 का S, 1 का P, 2 का D, 3 का F, सर बोलते रहे, मुझे कुछ नहीं करना है, सर S, सर D, सर F, इतना भी नहीं कर पाया तू, पीछे बैठा फायदा क्या हुआ, आगे बैठा आदमी ये नहीं करता समझ में आता है, आगे बैठा आदमी ये नहीं करता समझ में आता है, पीछे बैठा आदमी नहीं कर पा रहा है, क्या रे, क्या भाई, क्या भाई, सब लोग पूछो उससे, क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, ऑल राइट, एवरीबॉडी ओवर हियर
अब सुनो, दो क्वांटम नंबर के बारे में तुम्हें जो बताया है पहले से मालूम। तीसरा और चौथा क्वांटम नंबर जो है, इससे तुम्हारा पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कंप्लीट। इससे पूछोगे ना क्वांटम नंबर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का सब कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल, कौन सा शेल है, इसका जो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं द सेट ऑफ क्वांटम नंबर। और एक बात तो क्लियर है, हर किसी का सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक, है ना। ऐसा नहीं होगा ना अगर एड्रेस पूछा मैंने कि बेटा कहाँ रहती हो, तुम बोलोगे किसके बाजू में, बोले ये कहाँ रहती है, सर मेरे बाजू में, दोनों का रहते हो आजू बाजू में, ऐसे करके नहीं बोलोगे, राइट। बताओगे प्रॉपर तरीके से, सर ये हाउस नंबर है, ये गली नंबर है, ठीक है ना। आज तक जोमेटो वाले को नहीं मिला, आपको मिल जाए बड़ी बात है। ये रोड है और ये सिटी है, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे पूरा बताओगे प्रॉपर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, वो तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाला और ये दूसरे नीचे वाला, ओके। और दोनों कौन, ऊपर नीचे वाला, हो गया, मिल गया इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल है ना भैया। अगले का नाम है मैग्नेटिक। ये तो बताया नहीं, बताता क्या है, ये तो बताया नहीं, ये साइज बता दिया इसने 1 2 3 4, ये बताता है या टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, है ना। अब एसपीडीएफ है, नाम अलग अलग है, शेप अलग अलग होंगे, ओके। अब तुम लोग जरा गेस करना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेट मी सी क्या गेस करते हो। हाँ नहीं यार, शेल एटम में क्या होता है, शेल में क्या होता है, सब शेल में क्या होता है, वो शेल नंबर था, ये सब शेल नंबर है। अब ये क्या होगा, और क्या, दैट्स इट, सिंपल है। व्हाई कंफ्यूज, जब सिंपल सीक्वेंस है यार, ऑर्बिटल नंबर, राइट। ये बता रहा होता है ओरिएंटेशन, टेल्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या होता है, कैसे हो रहा है? नहीं 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 नहीं, एक बार जरा पेज पर देखो, नाम क्या थे ऑर्बिटल के, ये एक्स वाई जेड के डायरेक्शन से तो है, ये एक्स वाई जेड क्या होता है, डायरेक्शन ही होते हैं ना, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, राइट, यस और नो, यही होता है ना। तो किस तरफ है ये उसका क्या होगा, ओरिएंटेशन, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम सबकी आंखें ओरिएंटेड कहां पे, मेरी तरफ, पर सबके ध्यान क्या मेरी तरफ ओरिएंटेड है, नहीं। कुछ का पंछी बन उड़ता फिर वो मस्त गगन में उड़ रहा है बाहर, है ना। कुछ अपनी 10th वाली स्कूल लाइफ को याद करके रो रहे हैं, करेक्ट। कुछ भले ही यहाँ बैठे हो पर कल T20 मैच में क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें दिमाग चल रहा है। अभी भी यही चल रहा है, मैच खत्म होके कुछ हो गया है पर दिमाग में चल रहा है, यार इस ओवर में ना इसको बॉलिंग ना देके इसको दे देते ना तो आज कुछ और परिणाम होता। ये चल रहा होगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तुम्हारे आईज और ईयर्स मेरी तरफ ओरिएंटेड है, बट दिल और दिमाग कहाँ ओरिएंटेड है ये सिर्फ तुम ही जानते हो, राइट। क्लियर है, इसलिए बोलते हो खिड़की बंद करा करो, है ना। एक बात बताओ, मैं कम से कम ना 1 घंटा खड़ा हो गया यहाँ पे, बात की फोन पे एक बार, और उससे मैं पूरा देखा कि क्या क्या है, देखने तो कुछ है ही नहीं हुआ। तो ऐसा होता कि अपन मनाली में होते, पहाड़ वहाड़ होते हैं बाहर, है ना, मोर नाच रहे होते हैं। एक ही जानवर नाचते देखा था, 2 जानवर नाचते देखे मैंने बाहर यहाँ से, पता है, एक तो बंदर को और एक कुत्ते को। हाँ करेक्ट। सो
बंद कर दो, हाँ बस ठीक है, तक हाँ भाई ये क्लियर हुआ व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्लियर है क्या होता है? एक्स वाई या जेड। अब जैसे n की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 कुछ भी, l की वैल्यू क्या होती है इंटीजर 0 to, इसकी भी रेंज होती है। जो ml होता है वो होता है इंटीजर्स -l से +l तक। अब सुनो, सबको याद है कितने कितने ऑर्बिटल्स थे? ये सबको याद है कितने कितने ऑर्बिटल्स थे? s में कितने थे? d में 3, ओके d में 5, f में 7। मतलब उतने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आने चाहिए। जितने ऑर्बिटल गिने थे उतने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आने चाहिए। यस और नो? ऑल राइट, जरा बताना l इक्वल टू 0 के लिए ml की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 कैसे आएगी? ये भाई देख के बोलो ना सही। -0 से +0 एक ही वैल्यू नहीं आ रही। और जहां तक मुझे पता है एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तुम्हें पता है ना? तो ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो तो पता नहीं। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है तो कितने क्वांटम नंबर आए मैग्नेटिक? कितने आए? सही है। अब जरा बताना पी सब शेल है, पी सब शेल का एल इक्वल टू क्या होता है? आप बताओ ml की वैल्यूज क्या क्या होती है? कितनी वैल्यूज आई? 3। कितनी वैल्यूज आई? 3। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। आप खुद दिमाग में सोचना, l इक्वल टू अगर 2 होगा तो m की वैल्यू क्या क्या आएगी? -2, -1, 0, +1, +2। कितनी आ रही है? 5 आ रही है। 5 आ रही है। अच्छा, अब f के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। l की वैल्यू पूछ रहा हूँ और बैटल क्यों बता रहा हूँ मुझे? जो पूछ रहा हूँ वो बता। f सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? अब जरा मुझे m की वैल्यू गिन के बताओ। वो भी है? नहीं है? गिनना उसने और बैटल थे तो नंबर मैच कर रहा है काउंटिंग के साथ सबको? श्योर हो? परफेक्ट। अब सब पूछ रहे होंगे इसका नाम ये क्यों है? जो पूछ रहा है उसको बता देना, वो तो पूछता है नहीं। Why the name? Answer: because orbitals of a subshell are of same energy. Orbitals of a subshell are of same energy in absence of ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, सबको पता व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ पोल साउथ पोल का कोई फील्ड होती है कि उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सबको मालूम है? श्योर हो? अब सुनना ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सारे ऑर्बिटल, जैसे मान लो एस डी सबशेल, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेटिक क्वांटम। क्यों? नो वन। कोई जरूरी नहीं, तुम जहां खड़े हो वहां पे हो भी सकती, नहीं भी हो सकती।
वो अलग चीज है। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अर्थ के पास ग्रेविटी असिस्ट होता है। उसके दो पोल्स होते हैं, दे असिस्ट इन कीपिंग एवरीथिंग न्यूट्रल, वो अलग चीज है। नितिन सर ग्रेड 12 में पढ़ाएंगे। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लेके, वो चेंज हो जाएगा व्हेन यू स्टडी मैग्नेटिज्म इन ग्रेड 2। मैं समझाऊंगा तो समझा देता हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो भाई तुम लोग के पास शेल नंबर आ गया, सब शेल नंबर आ गया, ऑर्बिटल नंबर भी आ गया। अब सुनो, ऑर्बिटल नंबर का पर्पस क्या है? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि ऑर्बिटल का नाम क्या है, या शेल का नाम क्या है, या सबशेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए। प्रूफ करता हूं, क्वेश्चन लिखो, यहां तो कॉपी कर लो, ये तो मैं मिटाई दूंगा। अरे ये बिठा दो होती वाला। क्वेश्चन लिखो, सर एक मिनट। और सुनो, सीधे अटेंड मत करने लगता है ना, पहले मुझे करने देना, कुछ सीख ले। यहाँ इतना तो इतनी चाहिए मेरे को। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर n इक्वल टू 4, l इक्वल टू -1। तो l की बोल, l तो पता है, ml इक्वल टू -1। पूछा है कितने एटमैक्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने एटमैक्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इसका n इक्वल टू क्या है और ml इक्वल टू क्या है। सबसे पहले तो अगर मैं इतना ही कर लूं, मैं टोटल ऑर्बिटल्स निकाल लेता हूं, डबल कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वर्किंग ऑफ माय माइंड राइट नाउ, मुझे कैसे पता कि मुझे ऑर्बिटल निकालना है? मुझे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देकर रखा है, करेक्ट। जैसे कोई पूछता है ना, हमें पता कैसे लगेगा क्या निकालना है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सब बताया हुआ। शेल नंबर सबको पता ही होता है क्या होता है, राइट। सब शेल तक पता होना चाहिए, या नहीं पता? सारे सब तक निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? सब शेल नहीं पता ना इन लोगों ने, बताया नहीं सब शेल? नहीं बताया है तो सब शेल नंबर सारे रख लेंगे, पर इनने क्या बताया हुआ है? ऑर्बिटल नंबर बताया हुआ है। तो मेरा फोकस किस पे है? मुझको -1 वाले सारे ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, थॉट प्रोसेस। सबसे पहले देखो, थॉट प्रोसेस जो है, ये देखो बत्ती बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, थॉट प्रोसेस, फर्स्ट फाइंड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स with ml इक्वल टू, ओके। तो कार्रवाई चालू की जाए। n की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, कैसे बताओ मुझे? 0 to n-1 क्वांटम रूल, राइट। L की वैल्यू 0 से n-1 तक ही हो सकती है, क्वांटम का रूल है मेरा, राइट। ओके, अब मैंने सारे L क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में L की वैल्यू मेंशन थी नहीं। अब मैंने मान लो कोई एक लेके उसकी गिन दी है, कोई बोलेगा क्या अगर इसमें नहीं हो सकता क्या, राइट। तो मैंने सारे सबसेल गिन डाले, 0, 1, 2 और क्लियर है यहाँ तक सबको? अब बताओ n इक्वल टू 0 के लिए ml इक्वल टू कितना? l इक्वल टू 1 के लिए ml इक्वल टू l इक्वल टू 2 के लिए ml इक्वल टू ml इक्वल टू 3 के लिए कितना?
चलो यहाँ तक हो गया काम। अब ऑर्बिटल्स कौन से चाहिए? ओके गिनो कितने? 1 2 3। कितने? सबको पता लग गया ऑर्बिटल कौन कौन से? क्लियर है? अब क्या पूछा गया है? मैक्स ऑर्बिटल कितने आए थे? एक में कितने होते हैं? टोटल 6। आ गया आंसर। अब मुझे यहाँ ये नहीं पता कि n इक्वल टू 4 शेल का नाम क्या है, नहीं पता। l इक्वल टू 0 1 2 3 का नाम क्या होता है, नहीं पता। m इक्वल टू -1 0 +1 व्हाटसोएवर के नाम नहीं पता। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा? नाम नहीं पता किसी की भी, ना s पता है। क्या हुआ राम? क्या हुआ था? मुझसे पूछना क्या हुआ? अरे पूछना। अरे ऑर्बिटल 3 आ गए थे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? मुझसे पूछ लिया करना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, देखो आई डोंट इनकरेज पीपल गिविंग डाउट टू ईच अदर। आई टेल यू व्हाई। जैसे मैंने बताया है एग्जैक्ट वही चीज पता है, इसका कोई कहते हैं गारंटी नहीं, उल्टा कंफ्यूजन अलग क्रिएट हो जाता। अपन ये लाइव होते हुए देखा है, ठीक है ना। अब इसलिए बोल रहा हूँ जिसको भी डाउट हो सीधे मुझसे पूछ लिया करो। हाँ डाउट पूछ लिया, जबरदस्ती कंसेप्ट बनाना मत करो, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग रूड अर्लियर बट आई हैड टू। जबरदस्ती पे प्लीज बता। सिंपल था एक ऑर्बिटल, उसको सिंपल रखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सबको क्लियर है ना? इस क्लास में जितने भी लोग हो सबको क्लियर है ऑर्बिटल कितने होते हैं? सबको क्लियर है? श्योर हो? ऑलराइट। अब क्वेश्चन क्लियर हम लोगों को। आप डीपीपी 11 कर लेना, कल कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कल रेडॉक्स की और डीपीपी 11 जो दी हुई है क्वांटम, कल वो सारी डिस्कस हुई क्लास के अंदर। क्लियर है सब लोगों को? श्योर हो? ठीक है। क्या एक गलत है सेकंड वाले का, आंसर 5 है। एक मिनट बंद कर दो।